जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ही नाम की कई सारी दुकानें आपको अलग अलग शहरों में या फिर एक ही शहर में कई जगहों पर दिख जाती होंगी। इन्हें फ्रेंचाइजी कहते हैं। मतलब ये किसी का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल होता है जिसे बाकी लोग उसी नाम से चलाते हैं, बस उसकी लोकेशन और साइज ऑफ बिजनेस अलग होता है। ये एक तरह से उस बिजनेस का लाइसेंस लेकर उसे प्रॉफिट के लिए करना होता है, जिसमें बिजनेस टाइप, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, सर्विस क्वालिटी और स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है। जैसे कि KFC, ये अमेरिका के केंटकी में शुरू हुआ था, जो फ्राइड चिकन और बाकी फास्ट फूड का बिजनेस करता है, और दूसरे लोग इसमें इन्वेस्ट करके उन्हीं के बिजनेस को किसी अलग देश, शहर या लोकेशन पर कर रहे होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर कमाई का कुछ हिस्सा एक्चुअल बिजनेसमैन या ओनर से शेयर करता है। आजकल लगभग हर कैटेगरी में फ्रेंचाइजी वाला ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली चल रहा है। ये FMCG, मर्चेंडाइज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ग्रोसरी, गारमेंट्स, होम डेकोर और ब्यूटी सैलून जैसे और भी कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। वैसे इंडिया में कितना बड़ा है इसका कारोबार, इस बारे में अगर जाने तो 2012 की बात करें तो इंडिया में फ्रेंचाइजिंग बिजनेस 938 बिलियन रुपए का था, यानी कि 938 बिलियन रुपए का, जो 2017 में 3570 बिलियन रुपए का हो गया, और 2022 तक इसकी मार्केट 10,500 बिलियन रुपए की हो जाएगी। और इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR हमेशा ही अच्छी रही है। फ्रेंचाइज के बिजनेस मॉडल में लगभग 1000 से भी ज्यादा कंपनीज अपना कारोबार कर रही है, और इसकी डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वे के बाद ये कहा गया है कि भारत में फ्रेंचाइज बिजनेस हर साल $50 बिलियन के हिसाब से बढ़ रहा है। अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रखने वाले लोग आजकल अपना इंटरेस्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना ही आपको अपना खुद का आइडिया लगाने की जरूरत है और ना ही अपनी कंपनी खोलने की जरूरत पड़ती है, ना ही प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग का झंझट होता है। आप ऑलरेडी किसी ऐसे ब्रांड को चुनते हैं जो सालों से डोमेस्टिक या ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना चुका होता है। लोग उसे खरीद और कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और लोग फ्रेंचाइजी के साथ हो लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस की बात करें तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसमें कामयाब होना आसान काम नहीं है। इसीलिए अपना खुद का बिजनेस शुरू ना करके लोग वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। इसमें 3 तरह के बिजनेस मॉडल अवेलेबल हैं। जैसे पहला है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। इस तरह की फ्रेंचाइजी में आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड से बिजनेस करने के तरीके के साथ साथ आपको उस कंपनी से गाइडलाइंस भी दिए जाते हैं। ये फ्रेंचाइजी मॉडल का सबसे कॉमन फॉर्मेट है जो कि ज्यादातर बिजनेसमैन द्वारा यूज किया जा रहा है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज। इस मॉडल में जो एक्चुअल कंपनी होती है सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट बेचने का परमिशन देती है, लेकिन बिजनेस कैसे करना है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। इसमें आप सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जिसमें आप उनके ब्रांड का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को आपके बिजनेस करने के तरीके से मतलब नहीं होता है। तीसरा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज। इस तरह की फ्रेंचाइजी में कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने और सर्विस देने की परमिशन आपको देती है, वो भी उसके ब्रांड नेम और लोगो के साथ, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड या पिज्जा हट। फ्रेंचाइजी खोलने के फायदों की बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कंपनी को क्या फायदे होते हैं और दूसरा फ्रेंचाइजी लेने वाले को कैसे प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी या फ्रेंचाइजर को फायदे। तो फ्रेंचाइजर कंपनी को होने वाले फायदे को देखा जाए तो उसको अपनी कंपनी में पैसे लगाने वाला मिल जाता है, साथ ही कंपनी की इनकम बढ़ने लगती है और इसके साथ साथ कंपनी का प्रोडक्ट अपने देश या बाकी दुनिया में आसानी से पहुंचने लगता है। जैसे कि अगर आपने किसी को अपने यहाँ काम पर रखा है तो वो आपका एम्प्लॉय ही होता है, बस उसे आपकी इनकम या लॉस में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। पर अगर कोई खुद आगे बढ़कर आपसे फ्रेंचाइजी लेता है तो वो अपने काम को सीरियसली लेगा, क्योंकि उसे अपने पैसे डूबने का डर भी होता है। दूसरा है फ्रेंचाइजी लेने वाले के फायदे। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसका सबसे पॉजिटिव साइड ये है कि एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ आप उसके बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं, जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस हाउस होता है। इसीलिए आपके अलग से ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं लगते हैं। कंपनी खुद आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। वेल नोन ब्रांड होने के चलते आपको कस्टमर्स ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती रहती है।
वैसे ये तो हुई फायदों की बात, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे आपको कंपनी के रूल्स के मुताबिक काम करना होता है। अगर आप अलग से उसमें कुछ चेंजेस या एड ऑन करना चाहते हैं या फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट किसी वजह से अगर आपका बिजनेस लॉस में जाता है तो फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। मतलब नुकसान आप ही को उठाना पड़ता है। जैसे अगर आपने अपने एरिया में पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी ली और लोग पिज्जा खाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में काफी टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसे कामयाब बिजनेस मॉडल में बदलना होगा। अगर आपके बिजनेस का रेवेन्यू और टर्नओवर अच्छे लेवल पर है तो लोग आपके बिजनेस मॉडल से जुड़ना चाहेंगे और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। यहीं से आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मार्ट की बात करें तो इंडिया में विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग मार्ट, वेज मार्ट, इंडिया मार्ट, डी मार्ट, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्ट वाले सेगमेंट में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं। ये अपना बिजनेस कैसे करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं, इनके सप्लायर कौन लोग हैं, ये अपने कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी देते हैं, नॉर्मल मार्केट के मुकाबले इनके प्रोडक्ट्स कितने रीजनेबल होते हैं, इन सारी चीजों पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप अपना खुद का मार्ट बिजनेस शुरू कर पाएंगे और वहीं से फिर फ्रेंचाइजी वाला मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। वैसे ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आपको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलेगा और यही बात किसी रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपके ब्रांड का नाम लोग तभी यूज करेंगे जब आप खुद अपनी पहचान बना चुके होंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंचाइजी देने के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अगर आपके सक्सेसफुल बिजनेस और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को देखकर अगर कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाकर उसे एक्सपैंड करना चाहता है तो आप उसे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो जान लीजिए। किसी को फ्रेंचाइजी देने के लिए आपको अपनी तरफ से एक फीस डिसाइड करनी होगी जो आप अगले इन्वेस्टर से अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए चार्ज करेंगे। साथ ही किसी को अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको लोकेशन का इंस्पेक्शन भी करना चाहिए कि अगला व्यक्ति किस जगह पर आपसे फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस शुरू करेगा। अगर आपको उस जगह पर बिजनेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तभी आप आगे बढ़े, क्योंकि अगर बिजनेस को घाटा हुआ तो इसका इम्पैक्ट आपके ब्रांड नेम पर भी पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई ये कहता हुआ आए कि उसे आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो ये जरूर देखिए कि उसके पास उसका बिजनेस प्रपोजल है या नहीं। क्या उसके पास सही बिजनेस प्लान है, क्या उसके पास लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। दोनों एंड पर लीगल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स बनवाने के बाद ही काम शुरू करने की परमिशन देना आपको हमेशा सेफ रखेगा। इसके लिए आपको लॉयर से एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ेगा जिसमें बिजनेस करने के आपके बनाए हुए रूल्स, गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ताकि आप ये मॉनिटर कर पाए कि आपने जो क्वालिटी और बिजनेस स्टैंडर्ड सेट किया है उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं। फ्रेंचाइजी फीस लेने के अलावा भी प्रोडक्ट बेचने से हो रहे फायदे में भी आप अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। जैसे अगर बिजनेस में एनुअल 10 या 20 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज अगला व्यक्ति आपसे शेयर करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप पिज्जा हट से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर पिज्जा की सेल पर लगभग 5 से 10% तक पिज्जा हट को देना पड़ता है। एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट करते हुए तीनों चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस को साफ तौर पर अग्रीमेंट में मेंशन करना जरूरी है, जिस पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो। कई बार कंपनी जब अपनी फ्रेंचाइजी देती है तो सपोर्ट के तौर पर किन चीजों या प्रॉपर्टीज को दिया जा रहा है उनका भी जिक्र होना चाहिए, ताकि उससे होने वाले फायदे दोनों के हित में हो। साथ ही दोनों पार्टीज की एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां रहेगी ये भी साफ लिखा होना चाहिए। कई कंपनीज जब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है तो वो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ट्रेनिंग और सपोर्ट भी देती हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग की चीजें भी कवर होती हैं। एग्रीमेंट करते वक्त इसकी क्लैरिफिकेशन भी देनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या नहीं और इसके लिए कोई चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं। एग्रीमेंट बनाते समय इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि अगर फ्रेंचाइजी लेने वाला व्यक्ति बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा है तो वो उसे सेल आउट भी कर सकता है और अगर कंपनी चाहे तो बायर की तरह एक प्रीसेट कॉस्ट में उसे खुद वापस खरीद भी सकती है। तो अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं और मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कई लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन देकर के भी ये अनाउंस करते हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी दी जा रही है ताकि इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को ढूंढा जा सके। तो आई थिंक हाउ टू गिव योर ओन मार्ट एंड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी पर क्विक सपोर्ट का ये फुल केस स्टडी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एक इंसाइट मिला होगा कि अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे तो शायद ये ऑप्शन भी काम कर सकता है। वैसे इस बारे में थोड़ा और गहराई में जरूर सोचिएगा बिकॉज ये डिसीजन आपका है, लेकिन हाँ, जानकारी आपके पास होनी जरूरी है जो हमने प्रोवाइड की है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो प्लीज जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी जानकारी कभी भी आप मिस ना करें। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही फिर से एक नए फुल केस स्टडी वाले वीडियो के साथ, जहां पर फिर से होगी एक नए बिजनेस की बात। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।